नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं साहिल। एक हैरान दे करने वाली खबर जो है वो सामने आई है और शायद कल को ये आपके साथ ना हो जाए, इसलिए मैं ये अपडेट जो है आप तमाम लोगों तक साझा कर रहा हूं। सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करिएगा। बताते चलिए कि एक व्यक्ति ने अपनी महिला दोस्त से नाराज होकर फेसबुक पे एक पोस्ट किया और उसमें इसने कुछ ऐसा लिख दिया कि जिसके बाद कुछ ही घंटों के बाद जो है पुलिस जो है उस व्यक्ति के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद उनकी फैमिली के साथ बैठकर काफी देर जो है चर्चा भी की जाती है। चर्चा करने के बाद जो है युवक हैरान हो जाता है और घर वालों से भी काफी डांट पड़ती है और ये मामला इतना बड़ा बढ़ जाता है कि ये युवक सोचता है कि आखिर ये पोस्ट जो है मैंने क्यों डाला। सबसे पहले कैप्शन में आपने ये पढ़ा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि मैं जान देने जा रहा हूँ। पता चले कि एक युवक जो है उसकी महिला के साथ नाराज हो जाता है, दोस्त के साथ, और नाराजगी इस तक बढ़ जाती है कि युवक घर आता है, जिसके बाद फेसबुक में एक पोस्ट कर देता है और पोस्ट करने पर ये लिख देता है कि मैं जान देने जा रहा हूँ। जैसे ये पोस्ट जो है अपलोड होती है, मैं जान देने जा रहा हूँ, तो उसी वक्त जो है मेटा यानी कि फेसबुक इस मैसेज को डिटेक्ट कर लेती है। गुड़गांव में जो इनका ऑफिस है वहां मैसेज को डिटेक्ट किया जाता है, जिसके बाद डीजीपी लखनऊ के कार्यालय में जो है इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिसके बाद डीजीपी कार्यालय की तरफ से कंसर्निंग पुलिस स्टेशन बिजनौर में जो है पुलिस को इसकी जानकारी जो है वो दी जाती है, जिसके बाद मौके पर ही बिजनौर पुलिस जो है उस युवक के घर पर जो है दस्तक देती है और तुरंत उस युवक के घर पे पुलिस जो है पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद जो है उस युवक को बिठाकर उसकी काउंसलिंग करती है, उससे बातचीत करती है, उसे समझाया जाता है। और परिवार जो उसकी फैमिली है वो देखकर हैरान हो जाती है कि कभी पुलिस जो हमारे घर नहीं आई है, लेकिन आज अचानक पुलिस हमारे घर कैसे आ गई। आसपास के जितने भी घर हैं वो भी जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इनके घर पर देर रात पुलिस जो है क्यों आई है, क्या करने आई है। लेकिन मामला जब पुलिस उस व्यक्ति से बातचीत करती है तो फिर उनके परिवार को समझ आती है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। कल को आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और आप लोग सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें कई बार जो है आप बुरी तरह से फंस भी सकते हैं। आप जानते हैं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कई सारी ऐप्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना है ये चीज भी आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप गलत इस्तेमाल इसका करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए ये अपडेट मैंने आप तमाम लोगों तक साझा की है कि कल को आपके साथ भी ऐसा बिल्कुल ना हो जाए। इसलिए आप तमाम लोगों तक ये खबर जो है साझा करना जरूरी था कि किस तरीके से फेसबुक में एक पोस्ट करने के बाद कैसे एक एक दो घंटे के बाद पुलिस जो है, पुलिस की गाड़ियां जो है सीधी उस युवक के घर पर पहुंच गई और पहुंचने के बाद काउंसलिंग की गई, उसे समझाया गया। और जो पोस्ट उसने की थी उस पोस्ट को सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। अपने एक दोस्त के साथ नाराजगी हो जाती है और नाराजगी इतनी कदर बढ़ जाती है कि एक सोशल मीडिया पे पोस्ट जो है वो डाल दी जाती है। हालांकि ये शायद पोस्ट उस महिला दोस्त को डराने के लिए डाली हो, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पे आप देख सकते हैं पुलिस और किस तरीके से मेटा जो है इसे डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद सीधा उस युवक के घर में पुलिस जो है भारी मात्रा में पहुंच जाती है, बड़े अफसर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कई घंटों तक तो काउंसलिंग जो है उसकी की जाती है और करने के बाद जो है उसे समझाया जाता है कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इतना बड़ा कदम आपको बिल्कुल नहीं उठाना है। आपको अवेयर कैसे होना है, कैसे जो है आपको जो है सिचुएशन का सामना करना है, आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये तमाम चीजें हैं और तमाम चीजों में आप जानते हैं कि कैसे आजकल के नौजवान, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हो, कुछ भी ऐसा उनके साथ होता है या कोई डांटता है, कोई मार पीटता है, तो उसके बाद इतना बड़ा कदम जो है वो उठा लेते हैं। कोई ये पहली बार नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया को कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया पर कैसे आपने अपने आप को अगर आप चलाते हैं तो उसे कैसे संभालना है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि एक सोशल मीडिया है और इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप ऐसे कुछ भी गलत पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने के बाद आप पर एक एक मिनट की नजर जो है वो रखी जाती है और कल को आपके साथ भी ऐसा जो है वो हो सकता है। आप जानते हैं सोशल मीडिया जो चलाते हैं, सोशल मीडिया का पूरा डाटा, कोई जो भी डिटेल्स हैं वो जो इनके पास पूरी रहती है। और वहीं इस युवक के साथ भी ऐसा हुआ जिसने ऐसी पोस्ट की कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूं, जिसके बाद ये मैसेज मेटा डिटेक्ट करके, जो इनका गुड़गांव में ऑफिस है वहां से डिटेक्ट करके सीधा
डीजीपी लखनऊ के ऑफिस में इसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिसके बाद डीजीपी लखनऊ की तरफ से इस मैसेज को जो है बिजनौर कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी जो है उसी वक्त जो है फॉरवर्ड कर दी जाती है। और जब जानकारी वहां तक पहुंचती है तो पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। और एक्शन इस कदर बढ़ जाता है कि 1 से 1.5 घंटे के बीच जो है पुलिस की गाड़ियां जो है इस युवक के घर के बाहर देर रात जो है वो लग जाती हैं, जिसके बाद फैमिली परेशान हो जाती है कि आखिर इतनी पुलिस हमारे घर क्यों पहुंची है। आसपास पड़ोसी जो हैं वो उठकर देखने लगते हैं कि इतनी पुलिस इस युवक के घर पर आखिर करने क्या आई है, क्या कारण रहा, इस युवक ने ऐसा क्या कर दिया ताकि इतनी गाड़ियां और देर रात इस युवक के घर पर जो है पुलिस की आती हैं। और जिसके बाद घंटों काउंसलिंग जो है वो होती है, बातचीत होती है, समझाया जाता है समझा समझाया जाता है और साथ ही जो है फैमिली से भी बातचीत होती है। और फैमिली जो है हालांकि युवक को डांट भी पड़ती है, समझाया भी जाता है, लेकिन फैमिली के सामने जो काउंसलिंग हुई है तो फैमिली यही कह रही थी बिल्कुल पुलिस ने सही किया है, पुलिस ऐसी एक्टिव है और पुलिस को ऐसे ही एक्टिव होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा मामला आता है, ऐसी कोई भी हरकत होती है तो पुलिस को ऐसे ही कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे ही इतनी जल्दी कार्रवाई करते हुए किसी की भी जान जो है पुलिस बचा सकती है। जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, आपने कैप्शन में तो साफ तौर से पढ़ लिया। यही कुछ वर्ड्स जो है फेसबुक पे जो अपलोड किए जाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, आप स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि अब तो ये भी देखने को मिला है कि अगर आपके पास सिम नहीं है, अगर आपकी सिम एक्टिवेट नहीं है तो आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास सिम नहीं है तो अगर आपके पास सिम है तो आप उसी सिम के नंबर पे जितने भी ऐप्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनको इस्तेमाल करने में एक विशेष एक दायरा होता है। आप कैसे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैसे जो है कंटेंट को पोस्ट करते हैं, आप किस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज को आपको जानकारी में रखना होगा। अगर आप इसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो फिर जो है आपके लिए दिक्कत जो है वो आ सकती है। और दिक्कत जो है देर रात हो, दोपहर को हो, सुबह हो, पुलिस की गाड़ियां आपके सीधा घर के बाहर लग सकती हैं और पुलिस सीधा आपके घर आ सकती है और आपसे बातचीत हो सकती है। अपने अगर आपने गलत कंटेंट का इस्तेमाल किया होगा तो कंटेंट के आधार पर पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, पूछताछ भी चल सकती है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सोचिए, देखिए, समझिए, फिर जो है कोई भी कंटेंट जो है उसे अपलोड करिए। फिलहाल आप देखते रहें द न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए।